पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समावर्त HCF और लघुत्तम समावर्त LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनके HCF ज्ञात करने हैं आपको और LCM ज्ञात करने हैं। और साथ ही लिखा है इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, HCF गुणा LCM है। तो ये चैप्टर फर्स्ट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका मोस्टली आपका क्वेश्चन नंबर 126 और 91 का आ जाता है। ठीक है, अधिकांश बार ये आ जाता है और कभी कभार आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी आ जाता है। तो ये आपके लिए दोनों क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका पैटर्न देख लीजिए क्या करना है। इनके पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। ये देखिए एक हिंट भी दे रखा हमने आपको इसमें, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेता कई बार आपसे एग्जाम में। क्या क्वेश्चन है देखिए, HCF दिया है आपको 306, 657 का। HCF क्या है, HCF ऑफ 306 और 657 इक्वल टू 9। ठीक है, 306 और 657 का महत्तम समावर्त 900 या HCF कितना है, 9 है। LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, LCM ज्ञात कीजिए। तो विधि क्या होगी इसकी, देखिए सिंपल क्या होता है, हमने अभी उससे पहले क्वेश्चन देखा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, 900 गुणा 900। ठीक है, 306 गुणा 306 गुणा 657 बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणा LCM, क्योंकि HCF दिया हुआ है तो डिवाइड करोगे तो आपका LCM निकल के आ जाएगा। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, 900 गुणा 900। ये सूत्र का प्रयोग करके आप इजीली क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ये क्वेश्चन आपका जरूर नोट कर लीजिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे संख्या बदल सकती है, किसी भी उसमें संख्याएं बदल सकती हैं। इसकी गणित है, गणित में संख्या बदल सकती है, लेकिन पैटर्न जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने। तो देखिए यहाँ पे क्या है, √5, यहाँ पे √2, √3, √60 कुछ भी दिया जा सकता है आपको। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और अगर आपको ये सिद्ध करना नहीं आता तो हमने इसकी भी वीडियो आपको बना के चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो देख लीजिए, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका भी। इसी प्रकार देखिए √5 हो गया, तो उसी के प्रकार एक क्वेश्चन किया जाता है, कई बार पूछता आपसे, इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग संक्रिया दे दी इनके बीच में 3 + 2 √5, या कुछ और बदल के देंगे, मतलब प्लस या माइनस में कोई भी ऑपरेशन दिया हो सकता है आपको। तो ये भी हमें सिद्ध करना सेम होता है, जैसा √5 को हमने वो किया सिद्ध, या √2 को सिद्ध करते हैं आपकी अपरिमेय संख्या, उसी प्रकार 3 + 2 √5 या अदर कोई संख्या हो। ठीक है, कई बार प्लस में दे रहा है, कई बार माइनस में देगा, कई बार खाली ऐसे दे देगा 2 + √5 या 3 + √5। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या शांत है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका हर बार, तो इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाता है, ये पूछ लेता आपसे कई बार। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपसे पूछ लेता बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना कहता। तो आपने क्या करना, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना क्या बताना है, 2 और 5 की पावर के तौर पर रखना हुआ। इसके बारे में हमने क्या बना रखी, वीडियो बना रखी डिटेल में पिछली इसके, तो आप चेक कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लग सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा हैं, तो ये सभी 4-5 स्टेट के बोर्ड्स के ध्यान में रखते हुए बनाई गई ये PDF, तो इसमें आपको सभी के मिल जाएंगे, तो आपने कुछ छोड़ना नहीं, सभी कर लीजिए तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं, देखिए निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी एक आपका 100% आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, या तो हाफ क्वेश्चन पूछेगा खाली शून्यों की ज्ञात कीजिए, कई बार शून्य कहता है, कई बार मूल कह देता है। मूल कहे या शून्य कहे बात एक ही है, इंग्लिश में जीरोज होंगे। गुणांक क्या होते हैं, देखिए जो x के आगे की संख्या है, x के आगे यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ x² का गुणांक क्या होगा 1, x का गुणांक क्या होगा -2, इसी प्रकार s² का गुणांक 4, s का गुणांक -4। ठीक है, गुणांक ये हो गए, ये गुणांक है, ये अचर पद है 3, ये आगे आ गया ना। देखिए 3x का गुणांक 3 है, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे -4 है। s का स्क्वायर जो वैल्यू है s² की का गुणांक कितना है 4 है। तो शून्यांकों का शून्यांक क्या होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मूल निकालना होता है। x का वह मान जो क्या करे समीकरण को शून्य कर दे। ठीक है, ये जैसे ये समीकरण दिए x² -2x = 8 = 0, तो अगर x का कोई ऐसा मान जो इस पूरी समीकरण को क्या करे 0 के बराबर कर दे, तो वो क्या कहलाता है, इसका शून्य कहलाता है। ठीक है, और दूसरी बात, किसी भी बहुपद का जितनी उसकी सबसे बड़ी घात जितनी होगी उतने ही x के क्या होंगे, गुणांक होंगे या उसके शून्य होंगे। ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू या शून्य या मूल कितने होंगे उतने ही होंगे। जैसे x की पावर 2 है, तो यहाँ पे मूल कितने होंगे, अधिकतम मूल कितने होंगे। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है ऑप्शनल में, कितने मूल होंगे करके समीकरण देगा, इसके कुल कितने मूल होंगे पूछेगा, तो जितनी बड़ी घात है उतने ही मूल उस समीकरण के होंगे। अगर x की घात 2 है, सबसे बड़ी घात क्या है, x की घात 2 है, तो उसके 2 मूल होंगे। अगर x की घात 3 होता तो समीकरण के मूल 3 होते। समीकरण के मूल मतलब शून्यक से है यहाँ पे। ठीक है, शून्यक और मूल बात एक ही है। ठीक है, और अगर घात 4 होती तो इसके 4 शून्यक होते। तो ये क्लियर हो गया। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 और कई बार क्वेश्चन नंबर 4 भी आपसे पूछता है। तो ये 4 क्वेश्चन आप कर लीजिए कम से कम। यहाँ देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात, यहाँ पे आपको बहुपद याद करना पड़ेगा।
यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना पड़ेगा यदि उनके क्या शून्यंकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। शून्यंकों का योग और गुणनफल दिया, शून्यंकों का योग ये है और गुणनफल ये दिया हुआ है, शून्यंकों का योग गुणनफल। ठीक है, शून्यंकों का योग ये है, शून्यंकों का और ध्यान दीजिए शून्यक नहीं दिए हुए हैं, शून्यंकों का योग दिया हुआ है, शून्यंकों का गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर, ये देखिए फॉर्मूला नोट भी करा रखा, हिंट में हमने दे रखा है आपको कि ताकि किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। क्या हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। शून्यंकों का योग क्या होता है, शून्यंकों का योग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। शून्यंक क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यंकों का योग, और अल्फा बीटा क्या होता है आपका शून्यंकों का गुणनफल। तो फॉर्मूला देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा मतलब शून्यंकों का गुणनफल। तो ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए, बहुत इजी है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपका आ जाता है, समीकरण आपकी द्विघात समीकरण आपको बन के तैयार हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए ये एक क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए कि आयु वाले है पिता पुत्र की आयु के क्वेश्चन, ये भी आते ही हर साल लगभग। तो देखिए क्या है, आपता अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद कुल में 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यहाँ से क्या करना, समीकरण बनाना है, समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद उसको हल करेंगे। अगर कोई कंडीशन दी है कि ग्राफी विधि से करना है हल, तो आपको ग्राफी विधि यूज करनी है, और कोई कंडीशन नहीं दी है तो आप विलोपन या प्रतिस्थापन दोनों विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे वज्रगुणनखंड भी है, लेकिन 2021 के बाद जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी इंट्रोड्यूस हुई है तब से हटा दी गई है वो कई बोर्डों में। तो आप तीनों विधियों में से किसी भी विधि का प्रयोग करके आप कर सकते हैं। जब तक आपको स्पेशल कोई विधि से करने के लिए ना कहा जाए तब तक आप किसी विधि से रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने यहाँ पे करना, इस क्वेश्चन को हल कर लेना, और इस क्वेश्चन की वीडियो भी हमने एक्सरसाइज की वीडियो में बनाकर अपलोड कर दी है चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और एक गेंद उसी प्रकार की 2 गेंद 1,300 रुपये में खरीदी। एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद, एक बल्ला खरीदा और 2 गेंदें खरीदी बाद में कितने की, 1,300 रुपये की, 1,300 की। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसकी हिंट दे रखी, पहले क्या करेंगे, माना बल्ले का मूल्य बराबर x और गेंद का मूल्य y, उसी प्रकार 3 बल्ले 6 गेंदों का मूल्य कितना बराबर इतना, 3 बल्लों का मूल्य प्लस 6 गेंदों का मूल्य बराबर इतना हो गया। ठीक हो गया, यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद सॉल्व करना, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने ये वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दी, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत इजीली आपको समझा रखे हैं सारे कॉन्सेप्ट, तो आप वहाँ से कर सकते हैं इजीली। अगर किसी प्रकार का फिर भी आपको डाउट लगता है या कुछ और प्रॉब्लम आती है आपको समझने में, या हाइपरली से रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, मैं रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समीकरण बनानी है आपको रैखिक समीकरण और ग्राफी विधि से, ये इनमें से एक आता है। ये जो 3-4 क्वेश्चन सेम टाइप के मैं बता रहा हूँ, इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, सारे नहीं आएंगे, 1 या 2 आने वाले हैं, जिनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बोर्ड में अलग अलग आते जरूर हैं, इसलिए मैं सभी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। तो इसलिए आपको क्वेश्चन कुछ सेम टाइप के ज़्यादा दिख रहे होंगे, तो उससे आपको घबराना नहीं है, आपने सिर्फ उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, और 1-2 की प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो बाकी के क्वेश्चन आपके ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। देखिए अब ये क्या, कक्षा 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हाफ पढ़ने में मैक्सिमम टाइम पूछ लेता है। ठीक है, 4 में से 3 बार 2 बार तो आपका कम से कम ही आता है, 50-70% ये आपका क्वेश्चन मैक्सिमम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। एक ये और एक दूसरा ये, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। नीचे हिंट दे रखा है हमने, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। साथ ही चैप्टर से रिलेटेड और इस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी वीडियो हमने क्या करी है अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं, ये सब कहाँ है, रैखिक समीकरण वाले चैप्टर में। चैप्टर आपका कौन सा है, 3 चैप्टर हो गए आपका। ठीक है, 2 चर में रैखिक समीकरण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। सेम है, देखिए ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम टाइम पूछ लेता है। ठीक है, थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये 3-4 क्वेश्चन आपके हर बोर्ड में कभी ना कभी रिपीट होते रहते हैं।
कभी ना कभी का मतलब हर बोर्ड में आगे पीछे रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। ये रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि आपको आती है, उसको ध्यान में रखते हुए आप उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसमें आपको डाउट है किसी प्रकार के क्वेश्चन को समझने में, तो आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। रैखिक समीकरण से रिलेटेड सारी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है हमने आपको। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले तो रैखिक समीकरण बनानी है आपको, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से कीजिए, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। तो ये क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी हमने आपका एक्सरसाइज में करा रखा है, वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल पर, आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर इतना है, दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो पहले क्या करेंगे, एक संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, तो दूसरी संख्या 3 गुनी करके दिखा के समीकरण को हल कर देंगे आप। सेम इसी प्रकार दो संपूरक कोणों का में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो माना सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे कोण से अधिक है ना, तो माना छोटे कोण बराबर x डिग्री, तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा, x + 18 डिग्री, ठीक है। उसको हल करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। संपूरक कोण क्या होते हैं, ठीक है, संपूरक कोण क्या होते हैं आपको पता ही होगा। जिन दो कोणों का मान क्या होता है, 90 अंश, ठीक हो गया। दो कोणों का योग क्या हो, अगर 90 अंश हो तो वो क्या हो जाए, ठीक है, 180 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी, ठीक है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 300 में, सेम अभी इससे पहले एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, सेम उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो आप ये क्वेश्चन भी आप हल कर लेंगे इजीली। तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ये कुछ ही क्वेश्चन है, 30 से 40 क्वेश्चन है आपके, इसी में आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। आपके पेपर में लगभग 60 से 70% नंबर यहीं से बनने हैं आपके, यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक नगर टैक्सी में भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे क्या, नियत भाड़ा बराबर x, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर मान लीजिए क्या, y। प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर, तो यहाँ से x y का पहले मान निकालेंगे, उसके बाद 25 किलोमीटर के लिए ऐड कर देंगे, ठीक हो गया, क्लियर। तो यहाँ तक आप इसको, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का अगर आपको हल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से PDF, और साथ में अगर आपको वीडियो चाहिए, इनकी सभी की एक्सप्लेन वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कर दीजिए। अगर 5 से 10 लाइक हमें मिल जाते हैं इस वीडियो पर, तो हम आगे आपको क्या है, पूरे इनके सभी के आंसर भी आपको PDF के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। वैसे तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाके भी वीडियो चेक कर सकते हैं, इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना भिन्न बराबर क्या होगा, माना अंश बराबर इतना, अंश बराबर x/y, भिन्न बराबर क्या हो जाएगी, x/y हो जाएगा। अंश कितना है x और हर कितना है y है, तो बस इसी पे क्या करेंगे, 2 जोड़ना है तो 2 जोड़ के इसको समीकरण कर देंगे। उसके बाद 2 समीकरण बनेंगे, उनको हल करेंगे, आपका x और y का मान निकल जाएगा। इससे भिन्न आपकी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। वीडियो आपकी चैनल पर अपलोड कर दी गई, आप इजीली देख सकते। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात की। तो दोनों की माना जैकब की वर्तमान आयु और माना पुत्र की वर्तमान आयु। तो माना पुत्र की वर्तमान आयु x हो जाएगी और जैकब की कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, और 3 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद की बात। एक बच्चे ज़्यादातर इसमें कन्फ्यूज होते हैं। 5 वर्ष पूर्व का मतलब है पहले, जैसे आज 2000, अभी 2024 है, तो 2024 से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, 2024 से 2019 हो जाएगा, तो 2019 की बात होगी, ठीक है। और 3 वर्ष बाद कहाँ लिखा है, आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। और साथ में देखो, ये देखो 5 वर्ष बाद का मतलब आज से 5 वर्ष के बाद, तो 24 के 5 वर्ष कितना हो जाएगा, 2029 हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम की बात हो रही। तो पूर्व का मतलब पहले, बाद का मतलब आने वाला टाइम, नेक्स्ट फ्यूचर, और पूर्व का मतलब पश्चात हो जाए, पास्ट हो जाएगा। पूर्व या बाद भी कह देता है कई बार। 5 वर्ष बाद ये हो गया, पूर्व ये होगा, या पहले कह देगा। 5 वर्ष पहले का मतलब ही आपका मतलब क्या है, पास्ट में जा रहा है, ठीक है, पीछे की बात कही जा रही है, बीते हुए समय की।
तो ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है और आपको ये क्वेश्चन हल हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगा वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों का विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब दोनों विधियाँ हैं यहाँ पे आपकी। तो प्रतिस्थापन विधि इससे पहले आप कर चुके हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होना, साथ में आप विलोपन विधि आता है आपका। क्या विलोपन विधि में क्या करते हैं, हम समीकरण 1 और 2 को दोनों के बराबर करते हैं, उसमें से समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं, या समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। किसी भी एक समीकरण से दूसरी समीकरण घटा दी जाती है, तो विलोपन विधि कहा जाता है उससे। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, हम किसी एक मान का प्रतिस्थापन करते हैं दूसरी तरफ, ठीक है। प्रतिस्थापन करेंगे तो प्रतिस्थापन विधि कहलाएगी। और यहाँ पे अगर हम क्या करें, विलोपन करें, काट देंगे आपस में, तो क्या हो जाएगी, विलोपन विधि हो जाएगी। तो इसमें भी आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ये हर बार लगभग पूछता है आपसे एग्जाम में, तो आप इसकी भी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अगर किसी प्रकार का डाउट लगे, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक अंश में ये क्वेश्चन क्या है, सारे जो क्वेश्चन है सिमिलर टाइप के जो क्वेश्चन है, उनमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके मैक्सिमम आते हैं अलग अलग मार्क्स के लिए, ठीक है। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। हर बोर्ड के पैटर्न में जो हाफ ईयरली के एग्जाम पेपर है, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। हमने क्या कर रखा है, सभी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चन को PDF में लिख रखा है, ठीक है। PDF बना रखी सभी क्वेश्चन की, ताकि आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन ना परेशानी ना हो एग्जाम में और आप हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, PDF का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको अलग से कहीं ढूंढने की जरूरत ना पड़े। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम आ जाता है ये क्वेश्चन। एक ये अंश में 1 जोड़ देने पर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 तो मैक्सिमम टाइम आपसे पूछे ही जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम पे हाफ ईयरली एग्जाम में आ जाते हैं। कुछ तो इसमें से ऐसे हैं कि जो बोर्ड में भी आने की पूरी क्षमता रखते हैं इन क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए और इनको सॉल्व कर लीजिए। कहीं पे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चन नंबर डालकर हमें भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। देखिए ये कुछ हमने इनके हल भी आपको क्या कर रखे हैं, दे रखे हैं। यहाँ पे आपको हिंट दे रखी है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी हिंट से भी देख सकते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए क्या होते हैं, देखिए हमें क्या निकाल, इनके गुणांक निकालेंगे दोनों समीकरण के, A1 A2 B1 B2 C1 C2, उनके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। A1/A2 B1/B2 और C1/C2। अगर देखिए A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2 होगी तो क्या हो जाता है, युग्मों का कोई हल नहीं होता है, ठीक है। इसके बारे में भी, इस चैप्टर को लेकर भी हमने पूरी इस टाइप के क्वेश्चंस की पूरी एक डिटेल वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दी है। आप वहाँ पे जाकर डिटेल में देख सकते हैं। और ये कुछ जो फॉर्मूले हैं ये भी हमने अच्छे से आपको समझा रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कक्षा 10 गणित से संबंधित सभी जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके हाफ ईयरली से लेकर के, उनकी एक अलग से लिस्ट बना के PDF बनाकर आपको अपलोड कर देंगे चैनल पे। अब वीडियो भी अपलोड हो जाएगी और साथ में ही आप हमारी PDF क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से edusikhar.com से, ठीक है। क्या है वेबसाइट में लिख के दे दे रहा हूँ आपको। वेबसाइट है edusikhar.com, ठीक है, edusikhar.com। edusikhar.com पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको सारे NCERT सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे सभी क्लासेस के, 9 से लेकर 12 तक के अभी अपलोड हो चुके हैं लगभग। और सभी सब्जेक्ट के, सिर्फ मैथ और साइंस के नहीं, सभी सब्जेक्ट के अपलोड कर दिए गए हैं लगभग। और कुछ जो नहीं हुए वो धीरे धीरे होते जा रहे हैं, 1-2 दिन में हर दिन नए नए चैप्टर अपलोड होते जा रहे हैं। बिल्कुल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नई शिक्षा नीति आई है भारत सरकार की, उसके आधार पर, ठीक है। तो इस पर जाकर आप डाउनलोड कर, साथ ही एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी प्रकार के जो सॉल्यूशन है आपको, या और वो हैं क्या कहते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनके सॉल्यूशन, सैम्पल पेपर, उनके सॉल्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और उनकी PDFs, ठीक है, विद सॉल्यूशन, फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारी वेबसाइट edusikhar.com से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पहुँचने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखो ये है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें अद्वितीय हल ज्ञात करना है। तो ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, इसके लिए आप क्या करोगे, एक्सरसाइज में जाकर चेक कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको इसका भी,
तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, सीधे डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप चेक सकते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, हमारी वेबसाइट पर जाकर, वेबसाइट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया उसमें जाके आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिए। PDF डाउनलोड करने के बाद आप फिर से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और डिस्क्रिप्शन में जो जो वीडियो पे लिंक दिए हुए हैं उनमें एक एक करके क्लिक करते जाइए। आपको सभी वीडियोज़ के क्या होंगे, वीडियोज़ मिलती जाएंगे, सभी क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, टोटल 30 से 40 क्वेश्चन हमने ये इंपॉर्टेंट लगवाए हैं आपको, जो हाफ ईयरली में आपके 100% आने के चांस हैं। ठीक है, 100% ही आएंगे लगभग, चांस क्या है 100% ही लगभग आएंगे। तो आपने क्या करना है, इनको तैयार कर लेना है। पेपर इनसे बाहर कहीं जाने वाला ही नहीं है आपका, किसी बोर्ड के हों आप, उत्तराखंड बोर्ड से हों, हरियाणा बोर्ड से हों, राजस्थान से हों, यूपी या बिहार किसी भी बोर्ड से हों, आपका पेपर पैटर्न जो है एग्ज़ाम का कक्षा 10 का वो सेम यहीं से बनने वाला है। और अगली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी हम PDF बना के अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है, वीडियो आपको मिल जाएगी, और कैसे डाउनलोड करना है इसके लिए भी हम अलग से वीडियो आपको बना देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बताइए और उनके हल कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन ये है, देखिए यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक करते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक है, तो ये है। उसके बाद देखो एक राज्यमार्ग पे 2, ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बोर्ड्स में आ सकता है, आप इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये हर बार पूछ लेता है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है, इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई हो जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, सिंपल समीकरण बनाएंगे और उसको हल कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी हमने आपको वीडियो में सॉल्व करा रखा, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे भी रैखिक समीकरण युग्मों के रूप में व्यक्त कीजिए, फिर उन्हें हल कीजिए। क्वेश्चन है आपका ये, क्वेश्चन नंबर 2 मैक्सिमम पूछ लेता है। ठीक है, 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष को 3 दिन में पूरा करते हैं। ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी। पुनः इस कार्य को करने के लिए एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, तो ये आपने निकाल लेना है। इसकी भी वीडियो हमने क्या कर रखी है, चैनल में अपलोड कर रखी है, तो आप वहाँ से कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये है क्वेश्चन, 2 मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु से दुगनी है। बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु से दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेंगे। और अगर किसी प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसके बाद कुछ बोर्ड में, सभी बोर्ड में नहीं लेकिन कुछ बोर्ड में ये रेलगाड़ी का ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन, ये सभी बोर्ड के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, किसी बोर्ड में आ सकता है आपका। ठीक है, किसी स्टेट के बोर्ड में आ सकता है हाफ ईयरली में, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। चैनल प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ देख लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखें। अब द्विघात समीकरण बनानी है, कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2, इन 3 क्वेश्चन के आने के चांस 100% रहते हैं आपके, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनखंड विधि से करना है, समीकरण के मूल ज्ञात करना है। समीकरण के मूल ज्ञात करने के मैंने बताया क्या है, तो द्विघात विधि क्या है, द्विघात समीकरण का मूल करना गुणनखंड विधि से करना है, तो गुणनखंड विधि आपने यूज करनी है। ठीक है, गुणनखंड विधि इसके टुकड़े करेंगे और ये लाएंगे घटाकर या जोड़ के, जैसे भी लाते हैं। ठीक है, हर उसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5
ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4, ये 3-4 क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा नंबर गेन करना। और अगर आपने अभी तक नहीं भी पढ़ा है तो भी आप बहुत इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस पीडीएफ के माध्यम से, आप हर सब्जेक्ट में, ठीक है। अभी तो हमने मैथ की बनाई है, नेक्स्ट वीडियो आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी मिलती रहेंगी। बस आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और चैनल अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे उम्मीद तो है मैंने आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया, इसलिए यह वीडियो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। और अगर अभी तक नहीं करा है किसी कारण से तो अब आप कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, नीचे सब्सक्राइब बटन दिया है उस पर क्लिक करके बेल आइकन को अच्छे से दबा दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। प्रारंभ में उनके पास कितनी कंचे थी, ठीक है। तो चलो ये सिंपल सा, उसके बाद देखो क्या है, तो मान लेंगे क्या, जॉन के पास कंचों की संख्या x और जीवंती के पास कंचों की संख्या y, ठीक है। और दोनों का योग कितना, कुल मिलाकर कितनी है, 45। तो x + y बराबर 45 हो जाएगा। दोनों ने 5-5 खो दी तो x - 5 और y - 5 करके उनका गुणनफल कर देंगे। गुणनफल कितना, x - 5 इंटू y - 5 बराबर कितना, 124 है। समीकरण को हल करोगे, द्विघात समीकरण बनेगी, द्विघात समीकरण के गुणनफल करोगे तो आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार एक कुटीर उद्योग में खिलौनों का निर्मित करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने क्या रखा, चला वीडियो में करा रखा है, आराम से आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है, ठीक है। तो संख्याएं मान लेंगे और उनका योग और गुणनफल आप निकाल लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसकी भी वीडियो, इस क्वेश्चन की भी वीडियो हमने क्या रखी, चैनल में अपलोड कर रखी है, तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे सभी वीडियो के। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग इतना है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक है 2, तो क्या हो जाएगा, पहला पूर्णांक मान लीजिए, माना एक धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा का धनात्मक क्रमागत का है ना, तो +1 कर देंगे। क्रमागत का मतलब जैसे 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। अगर 12 होता तो 12 के बाद 13 आता, ठीक है। 25 होता तो 25 के बाद क्रमागत क्या होता, 26 होता। 55 होता तो 55 के बाद क्रमागत 56 होगा, ठीक है। क्रमागत मतलब उसके जस्ट आगे वाला, ठीक है। तो पहला x हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। उनको सॉल्व करोगे, उनके वर्गों का योग तो वर्ग कर लोगे उनका, x² + x + 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 365। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगी इजीली। चलिए बढ़ते हैं। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योग इतना है, 30। यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक याद कीजिए। तो माना शेफाली को गणित में मिले अंकों की संख्या बराबर x और अंग्रेजी में मिले अंकों की संख्या बराबर y, ठीक है। तो x + y बराबर क्या होगा, 30। दूसरी समीकरण बनाओगे अब यहाँ से x + 2 और y - 3 बराबर x + 2 इंटू y - 3 बराबर कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है। तो ये करके देखिए, इसका भी वीडियो हमने चैनल में अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से इजीली कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर इतना है, 180 छोटी संख्या का बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है इजीली। वीडियो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के, और क्या कहते हैं, आप या तो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है AP का, हाँ अब ये आ गया चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन देखिए ध्यान दीजिए क्या होगा, क्वेश्चन सेम रहेंगे। इसके क्वेश्चन में कोई वो नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट और पैटर्न जो क्वेश्चन का रहेगा वो सेम रहेगा, बाकी आपकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। देखिए एक AP दिए, AP के 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद निकालिए। तो 12 पद है तो A + 11 D बराबर 12 हो जाएगा। इधर हो जाएगा A + 50 पद है तो 50वां पद क्या हो गया, तो A + 49 D बराबर कितना हो गया, 100। समीकरण बन गई, दोनों समीकरणों को हल करेंगे, हमारा x और A और D निकल जाएगा। यहाँ पर समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर D निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो उसका 29वां पद निकालना है। A + 28D का फॉर्मूला लगा दीजिए, AN बराबर कौन सा लगेगा, AN
फॉर्मूला क्या लगेगा बता दे रहा हूँ आपको, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज करके आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये फॉर्मूला आपका लगना है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए समांतर श्रेणी में, तो आप कोई भी पद निकाल सकते हैं समांतर श्रेणी का। और होना क्या चाहिए आपके पास, ए होना चाहिए, डी होना चाहिए। ए और डी अगर आपके पास हैं, ए कोमा डी, डी क्या है सार्व अंतर, ए क्या है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो क्या होगा हमारा एनवा पर निकाल देंगे हम इजीली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 54वें पद 132। देखिए एक एपी दी गई है, एक एपी दी गई है, कौन सा पूछा गया है कि का कौन सा पद 54वें पद से अधिक है, तो 54वां पद निकालना हमें। और 54वें पद जो है ए एन कहेंगे, ए 54 प्लस क्या होगा 132, ये हो जाएगा बराबर क्या होगा, फॉर्मूला यूज कर लोगे ए प्लस 4 एन माइनस वन इंटू डी का। तो हमारा क्या होगा, ए दिया हुआ है, डी निकाल सकते हैं यहाँ से, A2 माइनस A1 करते हैं, डी निकल जाएगा, ए है हमारे पास, एन हमें नहीं दिया, एन निकालना है, कौन सा पद का है ना, एन निकालना है। ये 54वां पद दिया हुआ है, A54 दिया हुआ है हमें, A54 में क्या अधिक है, A54 प्लस क्या करेंगे 132 करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमने क्या रखा है डिटेल में, आपको एक्सरसाइज में समझा रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 5 में बहुत डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, 4 का मतलब 4 से डिवाइड कितनी संख्या होंगी, 10 से। तो 10 के बाद क्या होगी, सबसे पहली संख्या जो 4 से विभाजित होगी वो, ठीक है, 4 3 12, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। फिर 12 के बाद 4 से क्या होगा 16 जाएगा, फिर 20। इसी प्रकार क्या होगा 250 से पहले जो संख्या आएगी जो 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगी 4 से डिवाइड होगी, तो इसको 4 से भाग देंगे, 250 को 4 से भाग दो, शेषफल घटा देंगे। ठीक है, जो शेषफल बचेगा वो घटा दो तो इजीली आ जाएगा आपको। ठीक हो गया, तो इस क्वेश्चन को आपने कर लेना है, सिंपल क्लियर हो गया। यहाँ पे जब ये कर लेंगे तो अंतिम पद आ जाएगा, दिखा देता हूँ आपको। 4 से 250 को डिवाइड करा आपने, ठीक है, क्या हुआ 4 से 4 छिंग 24, 10 बचा, और 10 में नहीं है 4 दूनी 8, अच्छा सॉरी 4 दूनी 8, घटाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 क्या करेंगे घटा देंगे इसमें, तो 248 हो जाएगा। अंतिम पद क्या होगा 248 हो गया, इधर हो गया 12, इधर हो गया 248। तो बस इसको सॉल्व कर लेना है AP से, AN का फॉर्मूला यूज करके। ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन में एक्सरसाइज में करा रखा है चैप्टर में, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब क्या है, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी का योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने आपको करा रखा है और एक्सरसाइज में भी डिटेल में समझा रखा है आपको हर क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन नोट कर लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 5, ये कई बार पूछ लेता है, तो ये कर लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, एक आध क्वेश्चन अगर आप एक्स्ट्रा भी कर लेते हो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगा, और पेपर में कोई चीज़ चेंज होती है तो आपको किसी प्रकार कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, इसलिए एक आध क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा भी आपको दे रखा है। और टोटल मैक्सिमम 30 से 40 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इतना अगर आपने कर दिए 40-30 क्वेश्चन में अगर आपने कर लिए तो आपके अच्छे मार्क्स। देखिए ये है चैप्टर 6, ठीक है, त्रिभुज से। ठीक है, इसमें क्या है थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का प्रयोग करके हमने क्या करना है, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन आपका या तो आपके बोर्ड में ऐसा आता है या हाफली में आ जाएगा, या आपका दोनों में से एक आपका हाफली में फिक्स है आना, और एक आपका आता है एनुअल एग्ज़ाम में, वार्षिक परीक्षा 2025 में आएगा। तो अभी हमने हाफली की तैयारी करें तो हाफली के लिए ये दोनों क्वेश्चन आपने क्या करना तैयार कर लेना। थेल्स थ्योरम लगेगी क्या, AD/DB बराबर AE/EC। थेल्स थ्योरम यही है, दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर होता है। तो क्या करेंगे हम अनुपात निकाल के यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे इसकी। इसी प्रकार AD/DB AE/EC, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, यहाँ से थेल्स थ्योरम का प्रयोग करके हम इसमें वैल्यू निकाल देंगे AD की। इतना ही काम हमें करना है, EC और AD की वैल्यू ही निकालनी है क्वेश्चन में। ठीक है, चित्र दिया गया, बताया गया कि AD समांतर किसके है, पैरेलल है BC के, डी किसके समांतर है BC के पैरेलल, यहाँ पे DE किसके समांतर है BC के। ठीक है, ये दोनों क्या समांतर है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्लियर हो गया, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के।
जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि OA अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO है। तो ये हमने क्या कर रखा है, अभी कुछ ही टाइम पहले ये वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर रखी है। आप हम वीडियो में एक्सरसाइज में जाकर चेक कर सकते हैं। लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे प्लेलिस्ट का, ठीक है। प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं। बहुत इजीली, बहुत डिटेल में आपको समझा रखा, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आप पहली बार भी वीडियो देख रहे हैं या पहली बार भी आपने मैथ की किताब को ली अपनी कक्षा की, तो भी आप बहुत ईजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और हाफिली एग्जाम के लिए 2024 में अच्छे नंबरों से स्कोर कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जितने भी आपके थेल्स प्रमेय से संबंधित पेपर हैं, वो क्वेश्चन हैं, वो सभी हमने क्या रखा चैनल पे अपलोड कर दिए, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए क्या है। 1 मीटर लंबी दीवार एक सीढ़ी, नहीं सॉरी 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस खिड़की, ठीक है, एक खिड़की तक पहुंचते ही दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करोगे, आपको क्या दी है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, कारण ये सीढ़ी है, देखिए ये दीवार है, ये सीढ़ी हो गई, और ये दूरी है 8 मीटर दूरी पर है, नहीं ठीक है, हाँ 8 मीटर की ऊंचाई पर ये है, ये है, ये 8 मीटर हो गए, ये 10 मीटर हो गए, ये निकालना आपको। आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का योग लंब, उसके आधार और लंब का वर्गों का योग किसका, कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, इसका उपयोग करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो खंभे जिनकी ऊंचाई, अब देखिए दो खंभे दे दी जिनकी ऊंचाई 6 मीटर, एक 6 मीटर है, दूसरा 11 मीटर है, ठीक है। समतल भूमि पर खड़े हैं और इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर, ये 12 मीटर दी है। तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये कर देंगे इसको, लाइन को, ये लाइन भी बराबर होगी। फिर क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी इनमें, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए नंबर 7, ये अब आ गया निर्देशांक ज्यामिति से। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो ये भी हमने क्या कर रखा है, वीडियो चैनल में अपलोड कर दी गई है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। साथ ही इसका वीडियो, इसका सॉल्यूशन, PDF सॉल्यूशन हम आपको क्या करेंगे, वेबसाइट के माध्यम से हम आपको दे देते हैं। आप वेबसाइट में जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आप किसी PDF के लिए कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली क्या कर सकते हैं, वेबसाइट में जाइए, ठीक है, अपना क्लास और सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, उसके बाद जो भी आपको PDF आपको डाउनलोड करनी है डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, किसी प्रकार आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, यदि 15 cot A बराबर 8 है, यदि 15 cot A बराबर 8 है, sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से, इसकी भी हम वीडियो जल्द ही आपको अपलोड कर देंगे चैनल पे। और अगर नहीं है तो कोई सुनिए, क्या करेंगे, cot A बराबर क्या करो, सीधी सी बात, 15 मल्टीप्लाई में इसको यहाँ ले आएंगे तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा, ठीक है, 8/15 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या करेंगे, बाकियों को भी हल कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसकी भी वीडियो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, साथ में PDF डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दे देंगे आपको, वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने या समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पर कमेंट कर दीजिए चैनल, ठीक है, कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या भैया इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आपको इसका भी डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3 cot A बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर होता है। ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम टाइम क्या करता है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हाफिली एग्जाम में तो इसके आने के चांस हमेशा ही रहते हैं, हर बार ही आते हैं, हर बोर्ड में आता है, तो आपने इसको भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित के मान निकालिए, ठीक है, sin 60 cos 30 sin 30 cos 60, ठीक है, ये हो गए। ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम टाइम पूछता है, ये क्वेश्चन 2-3, ये 5 क्वेश्चन तो हैं ही आपके ट्रिग्नोमेट्री के। ये आपके चारों 5 स्टेट के किसी ना किसी में से एक या 2 क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे,
तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, sin 60 sin 30 sin मतलब जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वैल्यू है डिग्रीज की, वो आपने क्या करनी, याद करनी है। याद करके क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके सिंपल ऑपरेशन लगा देना, जोड़ना घटाना गुणा भाग जो भी है वो करके आपने सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। और ये हमने चैप्टर 8 तक के सभी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कर रखे हैं, कवर कर लें हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपका यहीं तक आना है और ये हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन को लेकर समस्या है, कोई प्रॉब्लम हो रही है समस्या समाधान के लिए, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही आप PDF डाउनलोड हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं edusikha.com पर, ठीक है। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप पहली बार हमारे चैनल पर पहुँचे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर वीडियो को पसंद नहीं आ रही है, कोई समस्या लग रही है आपको, समझ में नहीं आ रहा कुछ, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, ताकि हम उसको भी इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। अगर कोई ऐसी कोई कमी लग रही है आपको समझने में, ठीक है, तो आप हमें पूछ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।